नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश जैन और इंडिया हेड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक खास मुद्दे की। कभी आधुनिक शिक्षा की पैरोकारी करने वाली जमीयत उलेमाए हिंद शिक्षण संस्थानों में टकराव के नए रास्ते पर आगे बढ़ रही है। अपने इस मंसूबे को वो छात्रों के जरिए अमल में लाने की तैयारी कर रही है। जमीयत ने स्कूल में सरस्वती वंदना, धार्मिक गीतों और सूर्य नमस्कार जैसी गतिविधियों को अधार्मिक करार दे दिया है और मुस्लिम छात्रों से इसके बहिष्कार करने की अपील भी कर डाली है, जिसके बाद मदरसों की गतिविधियों पर सियासी रार शुरू हो गया है और एमपी में इसका पलटवार भी देखने को मिल रहा है। इसी मुद्दे पर आज हम अपनी इस खास डिबेट पर चर्चा करेंगे। आइए पहले आपको सुनवाते हैं मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का यह बयान, जिसमें उन्होंने मदरसों में सूर्य नमस्कार को रोक लगाने वाली बातों का विरोध किया है। ऐसे लोग जो सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं, सूर्य का विरोध करते हैं, सूर्य को दुश्मनी के भाव से देखते हैं, वो लोग क्या सूर्य की ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे? सोलर ऊर्जा का उपयोग नहीं करेंगे? मैं उनसे ही पूछना चाहता हूं कि वो आखिर में ऐसे बयान दे करके, ऐसी बात करके इस देश की एक सभ्यता को, विरासत को बार-बार चुनौती देने का काम करते हैं। ये मैं सोचता हूँ निंदा करने लायक है और उनको ये जवाब देना चाहिए कि वो सूर्य की धूप का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो सूर्य के अपने आप को विरोधी साबित कर रहे हैं। उधर अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी लगातार तल्ख टिप्पणी कर रहा है। सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस के विधायक और मुस्लिम त्योहार कमेटी के अध्यक्ष आरिफ मसूद ने खुली चुनौती दे डाली है। मसूद ने कहा है कि शिक्षा के अधिकार की धारा 29 और 30 का ध्यान रखें और फिर आगे बात करें। साथ ही आरिफ मसूद ने यह भी चेतावनी दे डाली है कि हम मध्य प्रदेश में सरकार के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे, यानी कि कहीं ना कहीं जमीयत उलेमाए हिंद के उस फैसले का स्वागत और पक्ष लेते हुए जो है वो आरिफ मसूद नजर आ रहे हैं। आपको सुनवाते हैं आरिफ मसूद ने क्या कुछ कहा है। सिंह परमार जी को मैं बताना चाहता हूं कि अभी 3 दिन हाउस में नहीं जा पाया था और जिस दिन मैं आया उस दिन हाउस एजेंट हो गया, तो मुझे वो किताब अध्यक्ष महोदय के कार्यालय से उन्होंने किताब दी है संविधान की। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इंदर सिंह परमार जी, आर्टिकल 29-30 का क्या हुआ? एक तरफ आप विधानसभा में संविधान पाठ कर बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ये वाली बात कर रहे हैं, दोनों गलत है। इसको कभी भी मध्य प्रदेश में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जब संविधान बदलने चले थे तो लोकसभा का क्या हालत हुई, और अब दोबारा चलेंगे तो मध्य प्रदेश क्या होगा पता चलेगा। कैसे सूर्य नमस्कार और सरस्वती वंदना का ताल्लुक़ है, तो वो एक मजहबी रिवायत है जो हमारे हिंदू भाइयों के लिए है, उन्हें करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मजहबी चीज़ें किसी और मज़हब के ऊपर नहीं थोपनी चाहिए। चाहे वो सूर्य नमस्कार हो या सरस्वती वंदना हो, देश में कोई भी जो हिंदुस्तान की सरजमी पर रहता है उसका कोई व्यक्ति विरोध नहीं करता है। सिर्फ वोट के भीख मांगने के लिए भारतीय जनता पार्टी इंसानियत को चकनाचूर करने पर आमादा है। भारतीय जनता पार्टी बता दे कि सूर्य नमस्कार का किसने विरोध किया है। हमारे तो विधायक आरिफ वकील साहब हैं, उन्होंने खुद उसका विरोध नहीं किया था। तो देखा आपने, सुना कि किस तरह जमीयत उलेमाए हिंद जो है वो अपने मंसूबों को कारगर करने के लिए कहीं ना कहीं शैक्षणिक संस्थानों का उपयोग कर रही है। और यही वजह है कि लगातार फिर मदरसे जो हैं वो सियासी निशाने पर भी रहते हैं, बीजेपी के निशाने पर भी रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों मदरसों में सरस्वती वंदना का, सूर्य नमस्कार का जैसी एक्सरसाइज जो है उसका विरोध किया जा रहा है? क्यों सूर्य नमस्कार को धार्मिक गतिविधि करार दिया जा रहा है? और आखिर इसके पीछे का मंसूबा क्या है? और क्यों विपक्ष इसका सहयोग और समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है? इसी मुद्दे पर खास चर्चा आज हम करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अंसारुल हसन सिद्दीकी जो मुस्लिम मामलों के काफ़ी जानकार हैं, इसके अलावा डॉक्टर प्रेम व्यास जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस से जितेंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन लगातार इंडिया हेड के जरिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्यों मदरसों को लेकर लगातार सियासी रार रहता है, क्यों बयानबाजी लगातार आती रहती है? मध्य प्रदेश की पूर्व संस्कृति मंत्री जो है उषा ठाकुर, वो भी लगातार इस मामले का विरोध करती रही हैं। अभी हाल ही में उषा ठाकुर का बयान भी सामने आया था, जिसमें उन्होंने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया था, धर्मांतरण और मानव तस्करी का अड्डा बताकर इनको बंद करने की पैरवी की थी। तो इसी बारे में हम चर्चा लगातार करेंगे। बीजेपी के प्रवक्ता सबसे पहले प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रेम व्यास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी
प्रेम व्यास जी, ये जो पूरा जो फैसला लिया गया है कि मुस्लिम बच्चे जो हैं मदरसों में हिंदू गतिविधि यानी कि सरस्वती वंदना की बात करें, सूर्य नमस्कार की बात करें या भोजन मंत्र की बात करें या इस तरीके की दूसरी गतिविधियों की बात करें, इनके बहिष्कार की बात कर रहे हैं, वो भी खुलेआम। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना होगा क्या संविधान इसकी आज्ञा देता है या नहीं। 25 धर्म को अगर परिभाषित करता तो आर्टिकल 21 जो है मौलिक अधिकारों को, जिसमें शिक्षा भी है, उसको प्रदर्शित करता है। कर्नाटका हाई कोर्ट में पूर्व में जब आवेदन लगा था तो आर्टिकल 14 और 15 का उल्लेख करते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने जो ड्रेस कोड था उसको जो है सर्वमान्य कहा था और यह कहा था किसी के भी अधिकारों का हनन ड्रेस कोड से नहीं होता है। यह शुद्ध रूप से की गई टिप्पणी। और उसके पश्चात हिंदू और हिंदू संस्कृति के प्रति विक्षिप्त घृणा को प्रदर्शित करने वाले मदनी साहब ने आज तक मुस्लिम समाज और उसकी शिक्षा के अधिकार के लिए क्या कदम उठाए, पहले तो ये मुस्लिम समाज को बताए। बदलाने का कार्य मुस्लिम समाज को जो है ये कर रहे हैं और ऐसे ही कट्टरपंथी जो इनके आगे नतमस्तक और कांग्रेस के रूप में प्रदर्शित हो रहे हैं, सांप्रदायिकता का साथ देना, हिंसात्मक दृष्टि रखना, ये दोनों बातें प्रदर्शित करती है। आप देखिए, एक तरफ जब योग दिवस का आगमन होता है तो लगभग 177 देश उसमें सहभागी होते हैं, जिसमें मुस्लिम देश प्रस्तावक के रूप में सामने आते हैं। और वहीं यहां पर जो है अछूते हैं, जो मुस्लिम अपने आप को कहलाने लायक भी नहीं है, वो लोग जो है इसका विरोध करते हैं। दूसरा देखिए, आप जिस तरह से शिक्षा, अभी पिछले 10 वर्षों में जो शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन किए गए, उसका कारण है कि आज मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम हुआ है। आज भागीदारी बिजनेस में मुस्लिमों की बढ़ी है। और गुजरात की मात्र अगर बात करेंगे तो गुजरात का एक आंकड़ा है कि 5 से 7%, 9% के आसपास ग्रेजुएट युवा है, उसमें से 8% सरकारी नौकरियों में। अगर ये आंकड़ा गलत है तो एक बार चेक कर लीजिए। दूसरी बात है कि ये इंडोनेशिया जैसा देश, जिसका जो है गरुड़ उसका प्रतीक है, सरकारी प्रतीक, उसके बाद उसके ब्रॉडकास्ट पे रोज रामायण प्रसारित होती है, उसका विरोध कर देंगे। लेकिन सलमान खुर्शीद, जिनकी भतीजी ने वोट जिहाद मारिया आलम, उनने कहा था उसको विरोध कभी अपने मंचों के माध्यम से नहीं करेंगे। कभी भी इमरान मसूद, जिसने नफरती बयान दिए थे, उसका विरोध ना कांग्रेस करेगी ना ऐसा उलेमाए करेंगे। कांग्रेस से जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। जितेंद्र मिश्रा जी, क्या आपत्ति आपको है अगर मदरसों में अगर सूर्य नमस्कार होता है, सरस्वती वंदना होती है, तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है इसमें? जी, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है। आपको आ रही है? जी सर, मदरसों में अगर सूर्य नमस्कार होता है, सरस्वती वंदना होती है, तो कांग्रेस को आपत्ति क्यों है? चलिए, मुस्लिम धर्मगुरु आपत्ति ले रहे हैं, ये तो बात जायज समझी जा सकती है, लेकिन ये आप समझाएं कि कांग्रेस को क्या आपत्ति है? नहीं, देखिए, कांग्रेस को कभी आपत्ति नहीं रही किसी चीज से। जी, आपने कहा राम और कृष्ण के चरित्र को सिलेबस में शामिल किया जाएगा, हमने उसका स्वागत किया। हमने कहा बिल्कुल होना चाहिए। देश के अनेक महापुरुषों को भी, अनेक धर्मों के महापुरुषों को भी सिलेबस में शामिल किया जाना चाहिए। हमको कभी तकलीफ नहीं हुई। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता का संकट खड़ा है। सरकार के ऊपर देश के लोग विश्वास करने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार को जिस धर्म का पालन करना चाहिए था, उस धर्म का पालन करने में सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित हुई है। आज इस देश की गंगा जंगली तहजीब को बचाने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। और जब सरकार में बैठे या सांप्रदायिक बात करते हैं तो निश्चित तौर पर रिएक्शन आना स्वाभाविक है। हमने भी आपने देखा था जब हमारी सरकार थी तो सरकार ने किसी तरीके का बैन नहीं लगाया है। आपको एक बार फिर बता दूं कि जमीयत उलेमाए हिंद की जो अप्रैल में एक मीटिंग दिल्ली में हुई थी, 4 अप्रैल को इसमें प्रस्ताव पास हुआ है कि मदरसों में और धार्मिक शैक्षणिक संस्थान जो मुस्लिमों के हैं उसमें सूर्य नमस्कार, सरस्वती वंदना, भोजन मंत्र और ऐसी गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो मिश्रा जी, सांस्कृतिक हवा जो सांस्कृतिक की आप बात कर रहे हैं कि धर्म और संस्कृति को लेकर सियासत करती है बीजेपी, ये तो खुद मुस्लिम संगठन कर रहे हैं ना, इसमें बीजेपी बीच में कहां से आई? सरकार तो कह रही है कि हम स्वागत करते हैं, होने दीजिए, क्या दिक्कत है? तो कांग्रेस को क्या दिक्कत है? नहीं, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु अगर इसका विरोध कर रहे हैं तो उसका कारण समझना पड़ेगा आपको। गंगा जमुनी तहजीब को लेकर के अगर आपकी विचार, आपकी सरकार खुले मन से काम करती है तो निश्चित तौर पर कोई विरोध नहीं होता। लेकिन जब आपका झुकाव कहीं होता है,
आपका चश्मा कोई और तरह होता है तो निश्चित तौर पर विरोध होता है। सूर्य नमस्कार किसी देवता की आराधना नहीं है, सूर्य नमस्कार किसी एक धर्म का पूजा नहीं है, ये एक प्रकृति को धन्यवाद करने का नियम है, ये एक प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का दम है। सही कह रहे हैं आप। निश्चित तौर पर, लेकिन संकट सरकार के विश्वास का आता है। जब आप देखिए, जब मदरसों पर आपत्ति उठती है तो निश्चित तौर पर आप जांच नहीं कराते, लोगों में भ्रम की स्थिति बनती है। मध्य प्रदेश में बाल आयोग ने अभी क्या आपको बताया घोषणा की थी कि कहीं ना कहीं बच्चे मदरसों में जाने के लिए विवश है, और कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा नीति विफल हुई है, जब तो मदरसों में बच्चे जा रहे हैं दूसरे धर्मों के। और जितेंद्र मिश्रा जी, ये ये बात जब आप खुद मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं मदरसे और सरस्वती वंदना और जो सूर्य नमस्कार है वो सांप्रदायिक नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, सब धर्मों का रिप्रेजेंट करते हैं, प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ये बात क्यों नहीं समझाते उन उलेमाओं को, उन संस्थाओं को, और कांग्रेस को खुद ही ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि इसको बैन नहीं किया जाए बल्कि उन संस्थाओं को मनाएं? बीजेपी तो कह रही है ना कि चलने दीजिए, तो आप अभी के मिश्रा जी का बयान हमने सुनाया, वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, जो उलेमा हिंद ने फैसला लिया वो सही है और सरकार जो कर रही है वो गलत है। नहीं, देखिए सवाल इस बात का है कि आपके विरोध में उलेमा हिंद हो, बौद्ध संगठन हो, हिंदू धर्म के लोग क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आपके पास कम दृष्टि नहीं है, आप कहीं ना कहीं खुद ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं। मैंने मदरसा बोर्ड का आपको उदाहरण दिया। देखिए, अगर सरकार एक चश्मे से पूरे देश के लोगों को देखेगी, पूरे प्रदेश के लोगों को देखेगी, तो निश्चित तौर पर कोई विरोध नहीं होगा। हमने भी अनेकों साल सरकार चलाई, कहीं कोई विरोध आपको देखने में आया, लेकिन लोगों को भरोसा होता था कि सरकार कोई कदम उठा रही है तो निश्चित तौर पर हमारा होता है। लेकिन आज जो सरकार बैठी है इस पर होने का आरोप किसका है, उससे नहीं दूर हो पाई, इसीलिए इस तरीके की बातें चलती है और रोजाना होती है। ये नहीं होना चाहिए, इस पर रोक रखती है और मान मनोबल की जिम्मेदारी सरकार में बैठे लोगों की है। सरकार उनको समझाने में विफल नहीं है, ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं है। प्रेम व्यास जी से जवाब ले लेते हैं। जितेंद्र जी, प्रेम व्यास जी बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये पूछ रहे हैं जितेंद्र जी कि आप सांप्रदायिक भावना को हवा देते हैं और इसीलिए मदरसों का विरोध किया जाता है, निशाने पर मदरसे होते हैं। देखिए, गंगा जमुनी तहजीब की बात की गई। अब गंगा जमुनी तहजीब को निभाने का जो क्या है, सिर्फ एक ही पक्ष पर दारोदार होना चाहिए। जमीयत उलेमा ए हिंद के मंच से कुछ समय पहले सम्मानीय जिन्होंने अभी उद्बोधन दिया है वे माफी मांग चुके हैं। ज्ञानवापी के लिए उन्होंने कानून को धक्का बताते हुए मुस्लिम समाज से अपील करी थी कि सड़कों पे आ जाओ। सीए एनआरसी क्या संविधान सभा द्वारा पारित अधिनियम नहीं था, उसके विरोध में उन्होंने कहा था सड़कों पर आ जाओ। और उसके बाद अब उनका बयान जिसका विरोध कांग्रेस नहीं कर पा रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता अलग बात करते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता अलग बात करते हैं। दूसरा, इन्होंने गंगा जमुनी तहजीब की बात करी। आप बताइए, जो औरंगजेबी औलादे इस तरह का कृत्य कर रही है, उनने दारा मुराद और सिखों के साथ में क्या कृत्य करा था? अरे, जिन्होंने अपने पिता तक को जेल में बंद कर दिया था और पानी की एक एक बूंद को तरसा दिया था, वो लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। प्रेम व्यास जी, अभी की बात करें, प्रेम व्यास जी, अभी की बात हो रही है, प्राचीन बातों में जाएंगे तो डिबेट खत्म ही नहीं हो पाएगी। आप ये जवाब जानना चाह रहे हैं कि क्यों आखिर बीजेपी जब भी है मदरसों को निशाना बना लेती है? मदरसों को लेकर इसके पूर्व में गुजरात में, असम में निश्चित रूप से सर्वे हुआ बाल आयोग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा, और वहां पर मूलभूत सुविधाओं का वंचन मिला था। वहां पर आर्टिकल 25 और 21 में उल्लेखित अधिकार अगर प्रदर्शित नहीं हुआ, बीएड टीचर नहीं है, टेट टीचर नहीं है, वहां पर दीनी आलम की शिक्षा हो रही है, मॉडर्न एजुकेशन नहीं हो रही, तो निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है कि हर बच्चे को जो है एजुकेशन में अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले, उसके लिए सरकार कार्य कर रही है। उसके पूर्व में गुजरात में जब कार्य किया तो निश्चित रूप से वहां के शिक्षा दर सुधरा है, असम में कार्य हुआ, वहां का शिक्षा दर सुधरा है, वही कार्य मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। अब ये क्यों चाहते हैं कि सिर्फ वहां से जो है डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे अर्थशास्त्री का निर्माण वहां से ना हो, वहां से सिर्फ ये जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे ऐसे लोगों का निर्माण हो। निश्चित रूप से अगर वहां पर मॉडर्नाइजेशन होगा, वहां पर अभी की जो शिक्षा प्रणाली को जो है प्रदर्शित किया जाएगा, तो सर, ये तो जिम्मेदारी आप ही की है ना, आप ही की ही सरकारों में। मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, अभी विधानसभा के मानसून सत्र
में आप अनुच्छेद 3 को खंडित करने का प्रस्ताव ले आए, अशासकीय प्रस्ताव पास भी आपने कर दिया वहां से कि साहब मदरसों पर बैन लगाया जाए, शैक्षणिक संस्थानों का अधिकार मुस्लिमों से छीना जाए, उनको प्रशासन चलाने का अधिकार छीना जाए। जिम्मेदारी तो बीजेपी की ही है ना, जिनकी राज्य में सरकार है, कि वो अपग्रेड करें मदरसे, निगरानी करें मदरसों की। अगर वहां पे कुछ गड़बड़ होती है तो अपग्रेड क्यों नहीं किए जा रहे हैं? पिछले 20 सालों से बीजेपी की सरकार है। विरोध तो होता है, सियासी बयानबाजी आती है, लेकिन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए क्या करती है बीजेपी? देखिए, निश्चित रूप से समय समय पर आप देखिए ना, जैसे ही मदरसों में जो है जांच प्रारंभ होती है, सबसे पहले कौन चिल्लाना चालू करता है? आप देखिए, पूरा इतिहास उठाकर देखिए, सरकार प्रदत्त है, सरकार ने पूर्व में कुछ मदरसे जो अनियमित पाए गए थे, जब उन पर कार्रवाई करी तो यही विपक्ष सामने आकर उसको हिंदू मुस्लिम का रंग देने का प्रयास करा था। शैक्षणिक संस्थाओं में जिस तरह से शिक्षा अर्जित की जा रही थी, और वो शिक्षा में अगर बीएड टीएड टीचर्स नहीं उपस्थित थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई पूर्व में। और अभी भी सरकार ने उसका निर्धारण यही करा है कि आप दीनी आलिम की शिक्षा लीजिए, लेकिन उसके साथ में मॉडर्न एजुकेशन, अभी नई शिक्षा नीति 2020 लागू कर दी गई है, जिसके अंदर पाठ्यक्रमों में बदलाव किया गया है। क्या मुस्लिम बच्चे उसका हक नहीं रखते उसको पढ़ने का? निश्चित रूप से इन सभी प्रारूपों पर ध्यान रखकर सरकार शिक्षा नीति को प्रदत्त करने के लिए, सशक्त करने के लिए कार्यरत है। जितेंद्र मिश्रा जी, निश्चित रूप से चाहे वो किसी भी समाज का जितेंद्र मिश्रा बच्चा जी हो। किसकी गलती मानते हैं? और दूसरा सवाल ये है कि जिस तरह व्यास जी कह रहे हैं, प्रेम व्यास जी के मुस्लिम बच्चे भी उसमें पढ़ते हैं, हिंदू बच्चे भी मदरसों में पढ़ते हैं बड़ी संख्या में, तो क्या सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार, भोजन मंत्र हिंदू बच्चों के लिए और साथ ही दूसरे बच्चों के लिए भी अनिवार्य नहीं होना चाहिए? क्या आपत्ति है इसमें? जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने 1.5 मिनट के वक्तव्य में अपनी सरकार से सवाल उठा दिए कि अगर हम कार्रवाई करते हैं तो विपक्ष सामने आ जाता है। इसका मतलब 18 सालों से नपुंसक सरकार चलवाने से क्या आपके अंदर इतनी ताकत नहीं कि व्यवस्था में सुधार कर सके? जी प्रेम व्यास जी, शायद आवाज नहीं आ पा रही है जितेंद्र मिश्रा जी की। जितेंद्र मिश्रा जी से दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। प्रेम व्यास जी, अगर आरिफ मसूद कह रहे हैं कि हम मदरसों में जो है वो ये लागू नहीं होने देंगे, और अगर कहीं चल रहा है ये सब सरस्वती वंदना और सूर्य नमस्कार, भोजन मंत्र, तो हम बंद कराएंगे। साथ ही आरिफ मसूद ये भी कह रहे हैं कि ड्रेस कोड अगर लागू करती है मध्य प्रदेश की सरकार तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, ये लागू नहीं होने देंगे, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में भी लागू नहीं होने देंगे। तो मदरसों से लेकर प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और फिर सियासत की बाजी जो है होती हुई कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है। खुलेआम चुनौती आरिफ मसूद दे रहे हैं, क्या करेगी आपकी सरकार? देखिए, इसी कारण से आप देखेंगे आजादी के पश्चात सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी अगर कोई थी तो वो मुस्लिम समाज थी। आप बंगाल प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट उठा के देखिए, आप कलकत्ता प्रेसिडेंसी की रिपोर्ट उठा के देखिए, उसके बाद में सतत गिरावट आई है। अभी अगर रिसेंट डाटा देखेंगे तो सिर्फ 1.8% जो ग्रेजुएशन तक पहुंच पाते हैं। उसका कारण क्या है? बेस का निर्माण न हो पाना। बेस का निर्माण न हो पाने के कारण ये समस्याएं आती है, और उसके बाद उनका जो है सरकारी जॉब्स या अदर जॉब्स में उनका दर गिरता जाना। ये कटमुल्ले यही चाहते हैं कि वे हमेशा इनके जो है कदमों के नीचे दबे रहे, उनको अपने अधिकारों को जो है उनकी शिक्षा ना हो, वो जो है मॉडर्न एजुकेशन अर्जित ना कर सके, ताकि जब भी ये फतवे निकाले तो वो आंख मीच कर जो है उनका स्वागत करे। मैंने इसलिए कहा है कि लगभग 177 देश आज योग को स्वीकार कर रहे हैं, जिसमें मुस्लिम देश प्रस्तावक के रूप में सामने आ रहे हैं। मोहम्मद साहब की डायरेक्ट रेसिडेंसी में जो देश है, प्रेम व्यास जी, देखिए जवाब, सवाल आप काफी गंभीर उठा रहे हैं। इसके जवाब देने के लिए अंसारुल हसन सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो मुस्लिम मामलों के जानकार भी हैं। हसन साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे हम, अभी डिबेट चल रही है लगातार, क्या आपत्ति आखिर मुस्लिम समाज को, मुस्लिम धर्म गुरुओं को और जमाते उल को है कि वो मदरसों में जो है वो इस तरह की गतिविधि बैन कराना चाहती है कि भाई सरस्वती वंदना भी वहां पर नहीं होगी और सूर्य नमस्कार भी नहीं होगा? इन दोनों से क्या आपत्ति मुस्लिम समाज को है? देखिए साहब, पहले तो मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। मैं इनकी सारे डिबेटों में सबसे छोटा हूँ और इनके साथ में बहुत बच्चा हूँ, लेकिन ये बताना चाहता हूँ कि सूर्य नमस्कार या जो भी आप ये कह रहे हैं, इसको मदरसों में क्या कहीं भी स्वीकार्य इसलिए नहीं है कि ये कुदरत के बनाए हुए हैं, ईश्वर की बनाई हुई चीजें हैं, इसको हम नहीं स्वीकार कर सकते। हम ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर को एक मानते हैं। एक ईश्वर जो भी मानता है वो कभी भी ईश्वर की बनाई हुई चीजों की पूजा नहीं करेगा, स्पष्ट रूप से। इसमें किसी देश का, किसी हाकिम का, किसी हाकिम वक्त का, किसी सरकार का
कोई दखलंदाजी नहीं हसन होगी। साहब, आपने क्या कभी सरस्वती वंदना पढ़ी है या सुनी है, या फिर सूर्य नमस्कार पढ़ा है क्या? आप ये बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनिए। मैं क्या कहती है सरस्वती वंदना, मेरा बताइए। सब्जेक्ट संस्कृत रहा है और मैं बिल्कुल पढ़ी है। मैंने सरस्वती वंदना भी किसकी पढ़ी पूजा है। करती है? सरस्वती वंदना किसकी पूजा करती है, बताएं आप। और मेरे जो उस्ताद थे वो पंडित नहीं, थे हसन चंद्रमोहन साहब वो शर्मा। ठीक है, आप ये बताएं कि सरस्वती वंदना किसकी पूजा के लिए कहती है? आपने पढ़ा है ना, आप कह रहे हैं, बताइए किसकी पूजा के लिए कहती है? सरस्वती वंदना किसकी की जाती है ये बात नहीं, आप जो नहीं, किसकी पूजा के लिए कहती है? आप कह रहे हैं ना कि हम किसी और की पूजा नहीं करेंगे। जरा मैं दर्शकों को भी बता देता हूँ। आसमान, चांद, सितारे, दुनिया की जो बनाई हुई चीजें हैं हम उनको अरे संता नहीं सर, कर सकते। सुन लीजिए ना, एक मिनट, सरस्वती वंदना पढ़ देते हैं, एक मिनट सुन लीजिए। बचपन में तो काफी पढ़ी होगी, आपने भी पढ़ी होगी, भले आप विरोध कर रहे हैं, स्कूल में तो पढ़नी पड़ी होगी। तो आप देखिए, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमल मति दे। अब ये मति दे मतलब किसी को बुद्धि देने की बात नहीं, किसी ईश्वर की प्रार्थना नहीं हो रही है, खुद को बच्चा बुद्धि की बात कर रहा है, यहाँ पे मति मांग रहा है। जिस सिरमौर बनाए भारत वह बल विक्रम दे। किसको देने की बात कर रहा है? खुद को देने की बात कर रहा है, किसी की यहाँ पे पूजा नहीं कर रहा है। फिर वो कह रहा है साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे। ये किसके लिए मांग रहा है बच्चा? ये किसकी पूजा है? किसी हिंदू देवी देवता की पूजा है क्या? ये आप बताइए। अरे किससे संबोधन आपका किससे है? वो बुद्धि की देवी से है, ये संबोधन बुद्धि की देवी से है। बताइए, जो हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हैं उनसे पूछिए कि फिर संबोधन ये किससे है? सूर्य नमस्कार किसको है? बुद्धि का प्रतीक जिसे पूरी दुनिया में माना जाता है, उससे है साहब। नहीं, बुद्धि का प्रतीक हम सिर्फ एक को मानते हैं, एक अल्लाह को मानते हैं, एक भगवान को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं हम। उसकी बनाई हुई पूरी जो सृष्टि है, चाहे वो चांद, आप भारत के नियम को नहीं मानते, आप सरकार के नियमों को नहीं मानते, आप किसी अधिनियम को नहीं मानते, आप सरकार के जो संविधान के कानून है उनको आप नहीं मानते। कि वो उसको प्रिय है, लेकिन उसकी पूजा नहीं की जा सकती। पूजा सिर्फ एक की होगी। कौन सी पूजा कर रहे हैं साहब? सरस्वती वंदना में कौन सी पूजा कर रहे हैं, बताइए आप। सूर्य नमस्कार। क्या इस्लाम में ये नहीं कहा गया है कि जिस देश में मुसलमान रहता है उस देश के नियम कानून को मानना उससे अनिवार्य है? का मतलब क्या होता है? नमस्कार का मतलब क्या होता है श्रीमान? जी, मैं प्रणाम करता हूँ। नमस्कार का मतलब है मैं प्रणाम करता हूँ, सर को झुकाता हूँ। हम किसी के आगे सर को नहीं झुकाएंगे सिवाय अल्लाह के। जी, यानी सरस्वती वंदना से आपत्ति आपको है और सूर्य नमस्कार आप नहीं करेंगे? सरस्वती वंदना एक धार्मिक मामला है। उसका जो लोग उसको मानते हैं हम उसका एहतराम करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, और जो लोग भी मानते हैं। लेकिन वो हमारे ऊपर थोपा जाए कि तो एक बात बताइए, मदरसों में फिर हिंदू बच्चों को बैन क्यों नहीं कर देते आप? फीस तो पूरी लेते हैं उनसे। धर्म मानने की इजाजत देता है श्रीमान जी। हम अपने धर्म को मानेंगे अपने प्रॉफिट के आदेश के अनुसार, हमारे कुरान के अनुसार। ये हमको संविधान ने हमको इजाजत दी है। जी, तो आप ये बताएं कि जो हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, क्या उनके अधिकारों का हनन आप नहीं कर रहे? जो आपके यहाँ मदरसों में हिंदू बच्चे पढ़ते हैं, 12,000 बच्चे तो आपके मध्य प्रदेश में ही पढ़ते हैं अकेले मदरसों में। पढ़ी है बहुत। हो सकता है जो हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, ये लोग उर्दू जानते होंगे, अरबी जानते होंगे, फारसी जानते। एक शिक्षा का जानना एक अलग बात है, लेकिन अब ये कहा जाए कि हम इसको मानो, सूर्य नमस्कार करो, क्यों करेंगे भाई? हम एक ईश्वर को मानने वाले हैं, और हम ही नहीं, इस्लाम मान के नहीं, और भी बहुत से धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये लोग हैं वो एक ईश्वर को मानते हैं, एक धर्म को मानते हैं, एक धर्म को ही मानेंगे। हिंदुओं में भी साहब कई शाखाएं होती हैं, कई मूर्ति पूजक नहीं होते हैं, लेकिन वो भी सारी चीजें मानते हैं। ये चीजें रिवाज से जुड़ी हुई हैं, संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, किसी धर्म का कोई हिस्सा नहीं है। सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज है, एक योग है। अगर सूर्य नमस्कार आप बिना मंत्र के अगर करते हैं, उसकी स्टेप्स फॉलो, तो आप न सिर्फ स्वस्थ रहेंगे, मालिक के अलावा, एक माबूद के अलावा, और उसकी उसकी जो परिकल्पना है वो ये है कि वो किसी आकार में नहीं है, निराकार। इसको हिंदू मजहब में ही माना जाता है। आप एक ही बात कर रहे हो, वो एक ईश्वर को के अलावा किसी भारत का संविधान अनुच्छेद 30 आपको ये स्वतंत्रता देता है कि आप अपने शैक्षणिक संस्थान चला सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे धर्मों के बच्चों का हनन करेंगे, उनके अधिकारों का हनन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई नियम कानून को नहीं मानेंगे। जिन बच्चों को करना है करें, उनको कौन मना करेगा? जी, तो वो कैसे करेंगे जब आप कराएंगे नहीं और कहेंगे कि इसका विरोध करें? उसको कौन मना कर सकता है? जमीयत उलेमा हिंद ने ये कहा है अपनी बैठक में, बाकायदा प्रस्ताव पास करके कि मुस्लिम बच्चे इसका विरोध करें। मुस्लिम बच्चे इसका विरोध करेंगे तो हिंदू बच्चे इसको फॉलो कर पाएंगे क्या आपके मदरसों में? बताइए। अब ये उनको उनकी गरिमा है, उनको इजाजत देता है। वो किसी की धर्म, किसी भी आदमी को कटगुल्ला बोले या और इससे बुरा शब्द बोले और उससे बुरा शब्द बोले, लेकिन मेरा मजहब मुझे ये इजाजत देता है कि जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनका आदर सत्कार सम्मान किया जाए। तो मैं आदर सत्कार सम्मान के साथ ये बोलता हूँ
कि मेरा मजहब मुझे इजाजत नहीं देता कि एक भगवान के अलावा किसी की पूजा की जाए या किसी की इबादत की जाए, या भगवान के ने जिन चीजों को बनाया है, चांद, सूरज, सितारे, समंदर, पानी, दरिया, जो भी जितनी चीजें हैं, पहाड़, और अब इसको रोकने के लिए क्या करेंगे? पत्थर, किसी की पूजा की जाए। किसी की पूजा नहीं की जा सकती किसी भी रूप में भी, चाहे वो सांकेतिक रूप हो, चाहे वो आकार के रूप में हो, चाहे वो साष्टांग हो, चाहे ये योगा के रूप में हो। योगा मैं खुद करता हूँ, बताना चाहूंगा मैं आपके जो डिबेट में जो सम्मानीय लोग बैठे हैं, मैं योगा करता हूँ, लेकिन वो योगा करता हूँ जो मेरे शरीर के प्रेम लिए व्यास जी, ठीक है। प्रेम व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता, इनसे भी बात कर लेते हैं। प्रेम व्यास जी, सीधे खुलकर ये तो भारत के कानून का ही विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो नहीं मानेंगे कुछ भी हो जाए। देखिए, अशफाक उल्लाह खान ने अपने संबोधन में मादरे वतन कहा है। उसका अगर हिंदी अनुवाद करेंगे तो उन्होंने वतन को जो है मिट्टी को चूमा है। तो क्या आपके हिसाब से वो इस्लामिक नहीं है? ये क्या आपके हिसाब से मुस्लिम नहीं है? दूसरा, अल्लामा इकबाल ने जो है बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया है। तीसरा, मुल्ला अब्दुल कादरी ने रामायण और सिंहासन बत्ती थी, इसका फारसी अनुवाद किया है। और इसके पूर्व मैंने जब कहा था कि दारा मुराद शिखो और इसमें से एक भाई ने जो है फारसी अनुवाद करा है ग्रंथों का, तो क्या ये मुस्लिम नहीं है? तो क्या सिर्फ प्रार्थना पद्धति करने से, क्या सिर्फ योगा करने से? मैं इसीलिए मैंने पुनः जैन साहब कहा है कि ये मुस्लिम समाज का स्टेटमेंट नहीं है। ये कतिपय जो लोग मुस्लिम समाज पर अपना एकाधिकार चाहते हैं, जो कट्टरपंथी है, वो थोपना चाहते हैं। मेरी बाल्य शिक्षा में मेरे साथ में कई मुस्लिम मेरे भाई मेरे साथ में शिक्षा अध्ययन किया, आज वो अच्छी पोस्ट पर हैं। अगर मैं डॉक्टर हूं तो वो इंजीनियर है, कुछ और अच्छी पोस्ट पे है। निश्चित रूप से उसका कारण है शैक्षणिक पद्धति जहां से उन्होंने शिक्षा अर्जित करी थी। लेकिन पुनः मैं आऊंगा उसी बात पर कि ये जिस मानसिकता को थोपना चाहते हैं, उसी के कारण आज 70 वर्षों में मुस्लिम समाज की और युवाओं की ये स्थिति हो गई है कि वे शिक्षा से अछूते हैं, वे मुख्य धारा में आज भी सम्मिलित नहीं हो पा रहे। और इसी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। इन्होंने कहा कि हम संविधान को अगर मानते हैं तो भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकारों के क्या विपरीत है ड्रेस कोड, या दूसरा जो है प्रार्थना पद्धति, या तीसरा जो है नरेंद्र चलिए मोदी हसन साहब से बात कर लेते हैं। प्रेम व्यास जी, जी, हसन साहब, अगर शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड लागू करती है मध्य प्रदेश सरकार, आरिफ मसूद कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पर लागू नहीं करने देंगे, हिंसा पर उतारू होंगे क्या? और दूसरा सवाल ये है कि उससे क्या आपत्ति है जब आप स्कूल में भी अपने बच्चों को ड्रेस कोड में ही भेजते हैं ना, तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या दिक्कत है आपको? क्या मैं जवाब दूं सर? मैं जवाब दूं? जी बताइए हसन साहब, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ, पहले में जो प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो बड़ा उन्होंने बहुत ही मुस्लिम समाज के बच्चों के लिए दुख जाहिर किया है कि शिक्षा से नहीं जोड़ सकते। तो श्रीमान जी, आप जो है शासन के अंग भी हैं, सम्माननीय भी हैं, जरा उर्दू मध्य प्रदेश से खत्म हो गई, उसको बारे में बोलिए, उसके बारे में बोलिए कि उसके बारे में भी हम पूछेंगे हसन साहब। मदरसा बंद करने के लिए आपके बिल्कुल उसके बारे में भी हम पूछेंगे। बाप दादा लोग भी उर्दू जानते थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आप ये बताएं साहब कि आपको उच्च शिक्षा में ड्रेस पर क्या आपत्ति है? उसके लिए बोलिए। अरे सर, उच्च शिक्षा में ड्रेस पर क्या आपत्ति है तो बताइए। आप बात करिए, हमारे बच्चों की उर्दू निकल गई, उस पर भी बात करेंगे हसन साहब, बिल्कुल बात करेंगे। पाठ पढ़ा रहे हैं आप, हमें ड्रेस कोड की बात कर रहे हैं। हमें ड्रेस कोड तो जो हमारा वो होता है, ड्रेस कोड से हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो चीज जो हमारे भारतीय संस्कृति में है कि जो कपड़े किसी को परेशान करने वाले ना हो,